हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। सो फ्रेंड्स, अब जो है हम लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेंगे। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो बताइए इंडिया इनमें से किसका मेंबर है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये तो पता होगा कि इसका मेंबर तो इंडिया बिल्कुल नहीं है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। सो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और ईस्ट एशिया समिट। सो फ्रेंड्स, इस पे जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और इंडिया इसका मेंबर ज़रूर है। अब बात आती है यूरेशियन इकोनॉमिक जोन यूनियन, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो बताइए इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। सो फ्रेंड्स, ये इंडिया के अलावा जो तीनों हैं, इन तीनों का ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके साथ नहीं है। ओके, और अब हम आगे देखते हैं। सो हेयर इज योर क्वेश्चन, टूथ टू टेल रेशियो इज ऑफन इन न्यूज़। ये बताइए ये किस चीज़ से रिलेटेड है, टूथ टू टेल रेशियो। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, ये एक मिलिट्री टर्म है। It refers to the amount of military personnel it takes to supply and support each combat soldier. ओके, सो मिलिट्री के अंदर कुछ सपोर्ट स्टाफ होता है और कुछ लोग जो है वो आगे लड़ने वाले होते हैं, तो उसको बोलते हैं टूथ टू टेल रेशियो। और ये डीबी साकेतकर कमेटी जो है, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि टूथ टू टेल रेशियो को हमें ठीक करना है। ठीक है ना, मतलब कॉम्बैट जो फाइटिंग वाले होते हैं उनका नंबर यहाँ पे बढ़ाना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हुआ बी। ओके, here we move to next question, with reference to Eurasian Economic Union consider the following statement। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया इट हैज़ मोर देन 10 मेंबर नेशन। सो दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली ये वहाँ से निकाला है, 2019 प्रीलिम्स का आप क्वेश्चन देखो तो AIIB उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और नंबर ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड वहाँ पे स्टेटमेंट की गई थी। ओके, जो सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट मीन्स आपको पता होने चाहिए कि इसके मेंबर्स कौन से हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन डजंट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड यूरोप। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो डी इसका सही आंसर है। अच्छा, अब हम इसको आगे देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन जो है। और एनसिलेडस जो है वो न्यूज़ में था, इट रेफर्स टू, एनसिलेडस जो है वो क्या है बताइए। ओके, सो ये एक सैटर्न का मून ही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इसके साउथ पोल पे टाइगर स्ट्राइप्स हैं, दिस इज ऑल्सो राइट। और कासिनी जो मिशन भेजा था नासा का सैटर्न पे, उन्होंने ही ये फाइंड आउट किया है। सो द राइट आंसर इज ए। ओके, अब आप इसको आगे देखिए। रिसेंटली इजियाओ वॉज इन न्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है जी, ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज रेमेडी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं इसके। दिस स्टेटमेंट इज राइट। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डंकी स्किन, दिस इज ऑल्सो राइट। ये जो है डंकी की पॉपुलेशन की डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर, तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी 1901 एंड अकवर्ड्स कमेटी 1924 आर रिलेटेड टू। तो दोनों की कमेटी जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड से रिलेटेड है। ओके, जब रेलवे बजट को मर्ज किया गया था तब जो है ये न्यूज़ में काफ़ी आई थी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट जो है ये बता रखा है कि रेलवे बोर्ड बनाया गया था। इन्होंने भी रेलवे बोर्ड जो है एक तरीके से बताया था, और ये ब्रिटिश टाइम पे दोनों कमेटीज आई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैव रिकमेंडेड टू फॉर द रिवैम्प ऑफ रेलवे बोर्ड। सो इन चारों में से बताइए कौन सी कमेटीज़ ने ये रिकमेंड किया है। ओके, सो ये चारों की चारों कमेटीज़ जो हैं, ये इन चारों ने ही रिकमेंड किया था कहीं ना कहीं। तो ये चारों की चारों कमेटीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ये रेलवे के रिफॉर्म से रिलेटेड है और रेलवे बोर्ड से रिलेटेड है। तो किसी भी प्रकार से यूपीएससी मान लो सवाल करता है तो आप उस कंडीशन में होंगे कि आप इसको सही आंसर करेंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। So this is right. It is a chief policy formulating body of central government. Chief policy formulating body of central government. Okay, so this is also right. The word cabinet was inserted in Article 352 in 1978 by 44th Constitutional Amendment Act. This is also right. ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है ना, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, चीफ कोऑर्डिनेटर का काम भी करती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, एडवाइजरी बॉडी टू प्रेसिडेंट है और इसकी एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होती है। ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे आप। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो ये ज़रूर क्वेश्चन यूपीएससी इस तरीके करता है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन झारखंड। ओके,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पालोमू टाइगर रिजर्व? अब ये भी आपको पता होना चाहिए, तो बेतला नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। सो वन लाइनर होते हैं और ये आपको ये सब मालूम होने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सावित्री बाई फूले वॉज एसोसिएटेड विद? सो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ये राइट है। सत्यशोधक समाज, ये भी राइट है। नेटिव फीमेल स्कूल, ये भी राइट है। सो ए इज द राइट आंसर। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सब आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और ये जो इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखी है वो इंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है। तो सावित्री बाई फुले जो है उन्होंने नेटिव फीमेल ट्रस्ट जो है बनाई थी पुणे में, ओके। और सावित्री उन्होंने जो है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी सेटअप किया था। और सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले ने बनाया था, उनकी डेथ के बाद सावित्री बाई फुले ने उसे भी संभाला था। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।